ये जो पीछे तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें समझिए, क्रेडिट चोर मचाए शोर। अब मैं इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताता हूँ। ये दरअसल इस पिक्चर को, इस तस्वीर को ट्वीट किया है बीजेपी ने। देखिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको बीजेपी दिल्ली ने इसको ट्वीट किया है और साफ तौर पर लिखा है कि क्रेडिट चोरी के बेताज बादशाह केजरीवाल को बोलो कुछ नया कर लें, कब तक मोदी सरकार के कामों का उद्घाटन करके क्रेडिट लेते रहेंगे। और नीचे जो टैगलाइन है वो आप समझ सकते हैं, बेशर्मी की हद पार। यानी कि बीजेपी साफ तौर पर यह बताने की कोशिश कर रही है कि जो कामकाज किए जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं जो श्रेय है वो अरविंद केजरीवाल लेना चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार लेना चाह रही है। और इसमें साफ तौर पर आप जब देखेंगे तो इस तस्वीर में क्या बताया गया है आखिरकार। दरअसल क्या है कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन समारोह था, उसका उद्घाटन होना था और अरविंद केजरीवाल सहित पूरी जो आम आदमी पार्टी की टीम है, वो चाहे आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट किया और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी इसको ट्वीट किया गया। देखिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो अतिशी हैं, जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि भाजपा वालों अब ये करके दिखाओ। यानी कि वो ये बताने का और जताने का प्रयास कर रही हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है वो आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल की सरकार के द्वारा बनाई गई है। उनके द्वारा ये बताया गया है। आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए GGSIU यानी कि जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है उसका जो ईस्ट कैंपस है उसको दिल्ली सरकार ने बनाया है। ये आम आदमी पार्टी की और दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री अतिशी का ये कहना है। और इसी के साथ केवल अतिशी इस बात को नहीं कह रही हैं। अब आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और इसमें देखिए ये तस्वीरें जो पोस्ट की गई हैं, ये देखिए, इसमें केजरीवाल भी हैं, अतिशी भी हैं। केजरीवाल यहाँ पर बोल रहे हैं, अतिशी और केजरीवाल यहाँ बैठे हुए, और साफ तौर पर यहाँ लिखा गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करना ही केजरीवाल सरकार की प्राथमिकता है। यानी कि जो भी काम किया जा रहा है वो आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि देश में केवल अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो केवल काम कर रहे हैं और बाकी जो प्रदेश हैं भारत के उनके मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं और मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। ऐसा ये जताने का कहीं ना कहीं प्रयास इनके द्वारा किया गया है। और ये केवल तस्वीर आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से शेयर नहीं की गई हैं। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी इस तस्वीर को यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की इमेज लगाई है और यहाँ पर लिखा है ईस्ट दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के इस शानदार कैंपस की आज से शुरुआत हो रही है। यानी साफ तौर पर बताने का प्रयास किया गया है कि ये यूनिवर्सिटी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के द्वारा बनाई गई है। लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा और इसके पीछे विवाद क्या है वो भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। विवाद जब शुरू होता है जब इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो आम आदमी पार्टी के द्वारा, केजरीवाल के द्वारा और केजरीवाल सरकार की शिक्षा मंत्री के द्वारा पोस्ट की जाती हैं, तब विवाद शुरू होता है। और विवाद जब ये तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं तब आप देखिएगा ये इसके बाद देखिए ये हरियाणा, जो आम आदमी पार्टी का हरियाणा का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ लिखा गया है क्या ये अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी है, क्या ये यूरोप का कोई यूनिवर्सिटी है? जी नहीं, ये अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार द्वारा बनाया गया विश्व स्तरीय पूर्वी कैंपस है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का। यानी कि हरियाणा आम आदमी पार्टी इस बात को कह रही है कि ये
यूनिवर्सिटी है जो कि अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी जैसी लगती है। और ये बात भी कहीं ना कहीं जो अतिथि हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि ये चीज़ें ये पूछी गई थी लोगों के द्वारा इन तस्वीरों को देख करके कि क्या ये कहीं अमेरिका की तस्वीरें हैं या फिर इंडिया की। तो उसका कहीं ना कहीं हवाला देते हुए ये आम आदमी पार्टी का जो हरियाणा का जो ट्विटर हैंडल है उसके द्वारा ये तस्वीर पोस्ट की गई। अब आप आगे की कहानी समझिए। ये देखिए, ये बीजेपी दिल्ली का ट्विटर हैंडल है जिसको आप ये देख रहे हैं, बीजेपी दिल्ली। आप जब इसमें देखेंगे तो साफ तौर पर बीजेपी ने ये बताने का प्रयास किया है कि आखिरकार जो केजरीवाल हैं वो कितने झूठे हैं और झूठ की कहानी गढ़ने में कितने माहिर हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो मोदी सरकार को घेरने का काम करते रहते हैं, जुमलेबाज कहते हैं, झूठा बताते हैं, लेकिन खुद झूठ का पुलिंदा कैसे ये खोलते हैं इसकी सच्चाई आपके सामने है। और मैं वो परत दर परत वो आपको दिखाने जा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ कि देखिए आखिरकार अरविंद केजरीवाल असल में कितने सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं और क्या हरिश्चंद्र अरविंद केजरीवाल ही केवल काम करना जानते हैं, देश में कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है। शायद ये जताने और बताने का प्रयास हमेशा इनके द्वारा किया जाता है और शायद यही वजह है कि बीजेपी को एक मौका फिर से इनको घेरने का मिल गया और बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीर पोस्ट करते हुए साफ तौर पर लिखा है कि केजरीवाल जी आपकी झूठ वाली राजनीति का जवाब जनता देने लगी है, थोड़ी तो शर्म करो। यानी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर भी वहीं की है। सामने आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है पीछे से आवाज़ आई झूठ झूठ झूठ। यानी कि जब उद्घाटन समारोह में अरविंद केजरीवाल वहाँ पर मौके पर मौजूद थे तब वहाँ पर जो बैठे लोग थे उन्होंने अरविंद केजरीवाल जब बोल रहे थे वहाँ पर खड़े थे माइक पकड़े, तब ऐसे में वहाँ जो बैठे लोग थे वो साफ तौर पर आवाज़ वहाँ से कर रहे हैं और झूठ 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 बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, आप देखेंगे अब इसके बाद ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में कैसे अरविंद केजरीवाल यहाँ पर खड़े हैं और लोग जो वहाँ पर कैंपस में बैठे हुए हैं वो मोदी मोदी का नारा लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के सामने। देखिए इस वीडियो को। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। तो देखा आपने अरविंद केजरीवाल के सामने जब वो इस पूरे झूठ का पुलिंदा वहाँ पर आम लोगों के सामने खोल रहे थे, तब जाकर के आम लोग जो लोग वहाँ पर मौके पर मौजूद थे वो उनके सामने ही मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। उसके बाद मजबूरी में अरविंद केजरीवाल को उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी और कहना पड़ा कि क्या मेरी बात थोड़ा सा सुनेंगे। आप आगे वीडियो को देखिए और समझिए। अगर आप इजाजत दें मैं 5 मिनट बोल लेता हूं और 5 मिनट में अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मेरी बात छोड़ जाना। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। वीडियो आपने देखा, आपने खुद समझा कि लोग जो वहां पर बैठे हैं अरविंद केजरीवाल के सामने ही झूठ झूठ झूठ, यानी कि अरविंद केजरीवाल के झूठ का जो पर्दा था वो आम आदमी वहां पर बैठा हुआ उठा रहा है और इसके बाद सामने ही अरविंद केजरीवाल के मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। अब आप आगे देखिए। बीजेपी ने इस मौके को भी पूरी तरीके से भुनाने का प्रयास किया। उसने मौका गवाए बिना एक ट्वीट और बीजेपी ने किया और बीजेपी लिख रही है फर्जीवाल। आप समझ रहे हैं फर्जीवाल किसके लिए बोला गया? फर्जीवाल, झूठी बातें करके कितनी बेइज्जती करवाओगे ये जनता है, सब जानती है। और आगे ये देखिए जो कैप्शन दिया गया है, उस कैप्शन में देखिए
इस कैप्शन में साफ तौर पर लिखा गया है कि गजब बेइज्जती है यार। यानी कि अरविंद केजरीवाल के सामने जिस तरीके से लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, झूठ 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 उनके मुंह पर, उनके सामने बोल दिया, तो ऐसे में बीजेपी ने साफ तौर पर लिख दिया कि गजब बेइज्जती है यार। यानी कि आप हर मौकों पर बेइज्जती क्यों करवाते हैं, आगे आपको दिखाता हूं। इसके बाद बीजेपी दिल्ली ने एक ट्वीट और किया। इस केंद्र सरकार ने 2014 में जिस कैंपस को बनाने का ऐलान किया, यानी कि अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। यानी आप यहाँ से समझिए कि जिस तरीके से इस पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस के उद्घाटन और इसको बनाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ले रही है, तो उस पर बीजेपी ने ये पलटवार क्यों किया है? क्योंकि इस कैंपस का जो शिलान्यास है 2014 में ही हो गया था। 2014 में जब हुआ था तब बीजेपी की सरकार के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। और अब आप देखेंगे जो स्मृति ईरानी हैं, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। आगे की तस्वीरें आप देखिए। अब यहाँ पर इसके बाद आप देखेंगे कि हरियाणा जो आम आदमी पार्टी, उसके बाद फिर एक ट्वीट ये करती है कि केजरीवाल सरकार द्वारा बनाए गए दिल्ली गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के शानदार पूर्वी कैंपस के उद्घाटन में अरविंद केजरीवाल की स्पीच के समय बैठी भाजपा की भीड़ ने हुड़दंग नारेबाजी शुरू कर दी। सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा उन्हें। ये उसी वक्त की बात है जब अरविंद केजरीवाल वहाँ पर बोल रहे थे और लोगों के द्वारा मोदी मोदी के नारे लगाए जाने लगे। तो उसका हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी जो हरियाणा का ये ट्विटर हैंडल है, उससे ये ट्वीट किया गया है। अब आप देखिए, इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि ये स्मृति ईरानी है और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, स्मृति ईरानी लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ GGSIPU, यानी कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्मृति ईरानी लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एट सूरजमल विहार ईस्ट कैंपस शाहदरा न्यू दिल्ली। और इसमें बाकायदा डेट भी पड़ी हुई है 14 दिसंबर 2014। और इसको, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट इसको लगाया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये स्क्रीनशॉट है, ये उस समय का है जब 2014 में, यानी कि आज से लगभग 9 साल पहले इस यूनिवर्सिटी के इस कैंपस का शिलान्यास स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया था। तो आप यहीं से समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल कितना झूठ बोलते हैं और उस पूरे यूनिवर्सिटी के उद्घाटन का श्रेय, बनाने का श्रेय खुद लेना चाह रहे हैं। और शायद यही वजह भी है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों ले रही है। आगे की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर उसी दौरान की है जब इस गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन शिलान्यास किया गया था, माफ़ कीजिएगा। तब ये स्मृति ईरानी मौके पर पहुंची थी और उन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था। ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए 2014 स्मृति जुबिन ईरानी शिलान्यास समारोह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय। ये हैं स्मृति ईरानी, आप यहीं से समझिए। आगे देखिए, ये देखिए, ये मैंने जो आपको बताया ये वही स्क्रीनशॉट है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको उस समय इस खबर को प्रायोरिटी पर लगाया था। अब आप देखिए, जब ये पूरा वाकया हुआ, ये हिंदुस्तान का स्क्रीनशॉट है और माफ़ कीजिएगा जागरण का स्क्रीनशॉट है। और इसमें जो एलजी ने कहा है, जो दिल्ली के एलजी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्मृति ईरानी ने रखी थी इस कैंपस की आधारशिला। अगर स्मृति ईरानी ने रखी थी तो क्या स्मृति ईरानी आम आदमी पार्टी से हैं? नहीं, स्मृति ईरानी बीजेपी सरकार में, और उस दौरान एचआरडी मिनिस्ट्री उनके हाथों में थी। और जब 2014 में इस यूनिवर्सिटी का उन्होंने शिलान्यास किया था, तब
वो HRD मिनिस्ट्री संभाल रही थी। और यही बात LG ने, जो दिल्ली के LG हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। और साफ तौर पर आप यहाँ पर देखेंगे, जो LG ने कहा है 2012 में इस कैंपस को बनाने की कल्पना हुई थी और 2014 में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने इसकी नींव रखी। यह कैंपस 378 करोड़ की लागत से बना है। हमने इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बना दी है, लेकिन अब आप शिक्षकों को, अपने छात्रों को ऐसे संस्कार और शिक्षा देना है जिससे वह अंधकार से लड़ सकें। जब छात्र अंधकार से लड़ने का प्रयास करेंगे तो सही मायने में इस यूनिवर्सिटी और कैंपस का उपयोग होगा। हमें इस यूनिवर्सिटी कैंपस को इस तरह बनाना है कि बाहर से बच्चे आकर यहाँ पढ़ें। ये बयान है LG ने जो दिया था। तो इससे साफ है कि इसकी जो आधारशिला है कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा रखी गई थी और 2012 में इस यूनिवर्सिटी की कल्पना की गई थी और 2014 में स्मृति ईरानी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। अब आप देखिए, इस वीडियो को देखिए, ये उसी यूनिवर्सिटी का वीडियो है जो आप सामने देख रहे हैं। कितनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। पहले आप इसकी तस्वीरें देखिए। तो इसी यूनिवर्सिटी का श्रेय आम आदमी पार्टी और केजरीवाल लेना चाह रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब आगे देखिए आप, अरविंद केजरीवाल ऐसे मौक़ों पर कैसे बेइज्जती करवाते रहते हैं, ये भी आपके सामने ये तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखेंगे LG हैं, ये उद्घाटन समारोह की तस्वीर है। ये अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के CM हैं। और ये उद्घाटन समारोह यानी कि जब यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होना था, ये तभी की तस्वीरें हैं। ये LG और ये अरविंद केजरीवाल उद्घाटन समारोह के दौरान LG इसका उद्घाटन करने जा रहे थे, लेकिन केजरीवाल क्या कर रहे हैं, केजरीवाल वहाँ पर ज़बरदस्ती उसका उद्घाटन करना चाह रहे हैं। और ऐसे में जो LG, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पीछे यानी कि ऐसे हाथ करते हुए पीछे धकेलने का भी प्रयास किया। वो तस्वीर में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। तो आप समझिए, उद्घाटन की जिम्मेदारी भी आम आदमी पार्टी ले रही है, केजरीवाल ले रहे हैं। अतिशी जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी कह रही हैं। और आम आदमी पार्टी साफ तौर पर अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट कर रही है कि जो LG हैं, विनय कुमार सक्सेना और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों ने यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। लेकिन ये देखिए, ये इनॉग्रेशन का, ये आप देखेंगे इनॉग्रेशन के लिए जो यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर कौन था, विनय कुमार सक्सेना, जो कि LG हैं दिल्ली के। और इसी के साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर में हैं अरविंद केजरीवाल और अतिशी मारलेना भी हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे चीफ गेस्ट कौन है, यहाँ पर चीफ गेस्ट हैं विनय सक्सेना यानी कि दिल्ली के LG। तो उद्घाटन किसको करना था, LG को करना था। लेकिन ये भाई साहब अरविंद केजरीवाल जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इसके पहले की मैं तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए कैसे ज़बरदस्ती उद्घाटन करने का प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ जा कर के इसके बाद की तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर के आगे अगर जब आप इस तस्वीर को देखेंगे, इसका पूरा वीडियो देखेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे LG के पास में आते हैं। LG जब उद्घाटन करने वाले होते हैं तब अरविंद केजरीवाल वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन LG उनको हाथ से पीछे झटकते हुए उनको साइड में खड़ा होने के लिए इशारा करते हैं। लेकिन तब भी अरविंद केजरीवाल नहीं मानते हैं और पकड़कर LG के साथ ही जो उद्घाटन का जो पर्दा था उसको साइड में यानी कि हटा दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उद्घाटन करने की कितनी ललक अरविंद केजरीवाल में थी कि इस पूरे कैंपस का, पूरे जो यूनिवर्सिटी कैंपस का जो उद्घाटन था उसका श्रेय खुद वो लेना चाह रहे थे। जबकि ये जो यूनिवर्सिटी है
ये बीजेपी सरकार के द्वारा सोची हुई ये यूनिवर्सिटी है। उसने 2012 में इसका विचार किया कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए और इसके बाद 2014 में इसका शिलान्यास किया गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल भाई साहब झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने पूरी तरीके से इनको घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि दूसरे को झूठा और जुमलेबाज इस तरीके के तमाम शब्दों का इस्तेमाल करने वाले अरविंद केजरीवाल खुद कितने झूठे हैं। इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। आपको हमारी ये जानकारी और ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।